मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये तो हम लोग ही हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जिसने गीता पढ़ी है और जिसे कुरान के बारे में भी मालूम है, उसे दिवाली में भी अली और रमजान में भी राम नजर आता है। अगर आप भी इस पर गौर फरमाएंगे तो आज के बाद अल्लाह भगवान सब एक नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशहाल राम और आप देख रहे हैं प्राचीन रहस्य। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शब्द ओम और मुस्लिमों के लिए सबसे पाक नंबर 786 में क्या अटूट और अनोखा संबंध है। इस वीडियो या चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विचार, जाति, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है। The information provided in this video is just for general information purpose only. This video does not intend to hurt religious sentiments of any individual, group or organization. The information is collected from various websites, though Pracheen Rahasya can't be held responsible for the presence of any information that may violate any particular tradition. दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में मक्का मदीना से जुड़े एक अनसुने रहस्य के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। भारत में बोर्ड की परीक्षाओं में धार्मिक चिन्हों या संख्याओं का इस्तेमाल करने पर छात्र की परीक्षा रद्द हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले छात्रों से अपनी उत्तर पुस्तिका पर ओम और 786 जैसे धार्मिक चिन्ह या संख्या का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। परिषद ने अपने आदेश में कहा है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। इस कदम का यह मकसद है कि परीक्षार्थियों के धर्म को परीक्षकों से गुप्त रखा जाए। आइए जानते हैं कि क्या रहस्य छुपा है ओम और 786 के पीछे। 786 संख्या एक रहस्य है, और जब संख्या और किसी और रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है, और वो है अंक ज्योतिष यानी कि नंबरोलॉजी, जिसमें अंकों के अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष का एक अंग है। अब देखने वाली बात यह है कि 786 को रहस्य में बनाने के पीछे क्या कारण थे। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। ओम शब्द हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शब्दों में से एक है। कहते हैं कि इसको एक बार मन में कहने मात्र से ही सारे दुखों का विनाश हो जाता है और मन पवित्र और शांत हो जाता है। इसलिए किसी भी पूजा के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि पूजा करने वाले जातक की पूजा स्वीकार हो जाए। जबकि 786 को हर एक सच्चा मुसलमान ऊपर वाले का वरदान मानता है। इसलिए इस्लाम को मानने वाले हर लोग हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को पाक मानते हैं। कहते हैं कि अगर आप अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है, और इसलिए नंबर काफी पाक है। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरुओं ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर नियम कानून बनाने शुरू कर दिए। सभी धर्मों ने अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकाएं छाप ली और धर्म का विवादित काफिला चल पड़ा। लेकिन वो परम शक्ति नहीं बदली, जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादित धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाए तो विश्व रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है, और वो है परम परमेश्वर रुद्र रूप, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निराकार है। लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजन करना चाहे तो शिवलिंग के रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि, 6 को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र तथा जन्म देने वाली शक्ति स्त्री को प्रकट करता है। बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिसे हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि पुरुष और स्त्री के बीच के संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है। साधारण भाषा में समझे तो ये संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। ये त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को भी प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को ये शिक्षा देता है कि जीवन का परम सत्य इन 3 नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करना ही है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं, वो भी इन तथ्यों को नहीं नकारते कि शरीर में त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय में परम पवित्र स्थल काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को
धारण किया हुआ है और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज्यादातर शब्द त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का भी इसके साथ एक संबंध माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी वाला कहा जाता है क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7 छिद्रों से 7 स्वरों के साथ हाथों की 3-3 उंगलियों से यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर लोगों को अपना मुरीद बनाते थे। और भगवान देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान भी थी, इसलिए हुआ ना यहां पर भी 786 नंबर। ओम और 786 एक ही रूप है। अगर आप 786 की आकृति पर गौर करेंगे तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा, जिसको परखने के लिए आप 786 को हिंदी की गिनती में लिखिए, उत्तर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। दोनों ही शांति देते हैं। ओम शब्द का वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं कि इसे लंबी सांस खींचकर सुबह सुबह बोलने से इंसान के अंदर स्वच्छ हवा का संचार होता है और वो स्वस्थ रहता है। तो वहीं खड़े होकर 786 बोलने से समान चीजें आपके अंदर होती हैं। तो हुई ना दोनों में खास समानता। ओम अगर हिंदुओं का पवित्र मानक है तो 786 मुस्लिमों का। दोनों ही धर्म के लोग इन दोनों चीजों से समझौता नहीं करते हैं। ओम और 786 दोनों का मतलब एक ही है। ओम का मतलब शून्य होता है, तो मुसलमानों के यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन वो 786 को पैगंबर साहब के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चीजें एक हैं, बस उसको मानने वाले अलग हो गए हैं। मेरी इस वीडियो को देख रहे लोगों से गुजारिश है कि धर्म के नाम से लड़ाई बंद करें। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, ना उसको मानने वाले आतंकवादी। यह तो हम लोग ही हैं जिन्होंने ऐसी धारणा अपने जहन में पाल रखी है। मैं यहां वीडियो किसी धर्म के विरोध में नहीं बनाता। यह आपको ज्ञात हो जाएगा अगर आपने इस चैनल की सभी वीडियोस देखी होंगी तो। खैर दोस्तों, आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लेकर आपकी कोई भी सलाह या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल प्राचीन रहस्य अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।